भविष्यवाणी तो बहुत पहले से कर दी गई थी। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे भजन 22 और उसका पहला वचन, तो दाऊद ने भी ये सेम वचन कहा था कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब आप भजन 22 को पढ़ेंगे, पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की जीवन को देखेंगे, तो पाएंगे कि ये सारी बातें तो शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में हजारों वर्ष पहले ही लिख दी गई थी, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। दाऊद जब ये कहता है परमेश्वर से कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो अपने संघर्ष के बारे में, अपने सताव के बारे में बातचीत करता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ये शब्द कह रहा है, तो एक अलगाव वो महसूस कर रहा है। मतलब आप ये जानने की कोशिश अगर करेंगे, आपने बहुत से बार ये देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, पैशन ऑफ क्राइस्ट में, कि जब प्रभु यीशु मसीह इन सारे बातों से होकर गुजर रहा था, तो वो जिस दर्द से, जिस तकलीफ से होकर गुजर रहा था, वो जानता था कि अंतिम लक्ष्य उसका क्या है, और वही परमेश्वर से चाहता है कि वो उसके साथ रहे। गतसमनी के बाद में भी परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हुए कहा था, पूछा था, अगर हो सकता है तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। लेकिन गतसमनी के बाद में ही लगभग परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था। इस तीसरे पहर तक आते आते हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी योजनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब भजन 22 का जब आप हेडिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है मनोव्यथा की पुकार। वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, वो जो सताव है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा, अगर आप उसको वाकई में महसूस करते हैं, तो इस वचन की अहमियत को हम समझ पाएंगे कि क्यों वो परमेश्वर से कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। एक अलगाव को महसूस कर रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुपस्थिति को महसूस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह अपने इस संकट के समय में। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया, अगर इसका उत्तर आप देखना चाहेंगे तो वचन में ही लिखा हुआ है। हबक्कुक 1 उसके 13वें वचन में लिखा हुआ है। उसका 13वें वचन के पहले कुछ बातों में लिखा हुआ है इस प्रकार, मतलब पहले भाग में ये लिखा हुआ है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। ये परमेश्वर का चरित्र है कि किसी भी प्रकार की बुराई को परमेश्वर की आंखें भी नहीं देख सकती। मनुष्य की आंखें सारी चीजों को देख सकती है, लेकिन परमेश्वर की आंखें नहीं देख सकती है। और जब ये वचन कह रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में था। ना केवल उसे इस बात का दुख था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि परमेश्वर आपको और मेरे को भी छोड़ दे, आपको और मुझे भी छोड़ दे। जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, जब मुझे वचन मिला, तो मैं सोचा था कि इसमें मुझे क्या बोलना है। हमने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, और फिर परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों पूछ रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार हम परिस्थितियों को उस प्रकार से देखते हैं, उस नजरिए से देखते हैं जो हम देखना नहीं चाहते। एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही छोड़ा था इस पूरी घटना के दौरान? नहीं। सबसे पहले उसके प्रिय चेले, विश्वास योग्य चेले यहूदा ने छोड़ा था। यहूदा ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ा, जब उसने उसे धोखा दिया, 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। अब अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा मत, रेफरेंस लिख लीजिएगा। मत्ती के 26वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा हुआ है कि यहूदा खुद गया लोगों के पास कि अगर मैं तुम्हें पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। ये ट्रस्टेड, अगर हम अपने जीवन में देखें तो कई बार आप और मैं भी कहते हैं कि हमें इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। हो सकता है कि आपके और मेरे जीवन में ये मौका है कि जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा रखते थे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में यहूदा ऐसा व्यक्ति था जो कि सारी मिनिस्ट्री के खर्चे का हिसाब किताब रखता था, सारे पैसे उसके पास रहते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उस चरित्र से या जन्म से ही धोखेबाज था। परिस्थितियां कई बार ऐसी निर्मित होती है या परमेश्वर की योजना इस प्रकार से काम करती है कि कई बार हमें
दिया, हमारे माता पिता ने छोड़ दिया, हमारे दोस्तों ने छोड़ दिया। पतरस वो चेला है जिससे प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करता था और उससे कहा भी था कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। उसके बावजूद भी, इतना ब्लेसेड एश्योरेंस मिलने के बाद भी कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसके बाद भी पतरस ने इनकार कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, बाइबल में 12, कल हमने देखा कि 70 चेले थे, लेकिन जैसी गethsemane बाग की वो घटना होती है, जब उसे पकड़ा जाता है, उसे पकड़वाया जाता है, सारे चेले भाग जाते हैं। रेफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं लिखते हैं तो मत्ती 26 के 56वें वचन में आपको मिल जाएगा कि सारे चेले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर के वहां से भाग गए। इसके बाद पिछले संडे हमने विजयोत्सव मनाया, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा होता है। ये वही लोग थे जब परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री में था 3.5 साल की, उसके पीछे पीछे चला करते थे, और जब उन्हें लगा कि ये तो हमारा राजा है और यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा था, तब सबों ने हालेलुया होशन्ना के नारे लगाए। और जब मौका आया तो इन्हीं लोगों ने सबसे पहले बरअब्बा को चुना, ना कि प्रभु यीशु मसीह को चुना। और ये सब कौन थे? जो निरंतर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले आपके मेरे जैसे लोग थे। इससे पहले जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब उसके माता पिता प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में कहीं संदेश दे रहे थे, कहीं किसी घर में थे, तो लोगों ने कहा कि तेरे माता पिता आए हैं। उसने कहा कि ये जो मेरे साथ बैठे हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, वही मेरे परिवार के लोग हैं। तो कई बार परिवार आपको छोड़ देगा, आपके सगे मित्र छोड़ देंगे, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है आपको, वो छोड़ देंगे। लेकिन क्या हम इन बातों की ओर ध्यान लगाएंगे या उस बातों की ओर ध्यान लगाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जरा सी भी समय, थोड़ी सी भी अनुपस्थिति परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपके हमारे पाप इतने गहरे, गाढ़े, लाल, हरे, नीले, पीले, काले कलर के हैं। कई बार आप लोग जब मेरठ एक्सप्रेस से जाते हैं और गाजियाबाद को क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत कचरों का ढेर है। कभी वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी का शीशा खोल के वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिएगा, शायद आप नहीं निकल पाएंगे। इतने गंदगी है वहाँ पे। और हमारे और आपके पाप, जो कि सारी मानव जाति के भिन्न भिन्न प्रकार के पाप हैं, किसी का व्यभिचार का पाप है, किसी का झूठ बोलने का पाप है, किसी का खून करने का पाप है, वो सब लेके, वो सारे बोझ को लेके जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर था, थक गया था, उस दर्द से, उस तकलीफ से होकर गुजर रहा था, तब भी लोगों ने उसे छोड़ दिया। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, वो तो जानता था कि ये तो होना तय है और निश्चित है। फिर हम देखते हैं कि जब उसका न्याय किया जा रहा था, धर्म गुरुओं के सामने जब वो पहुंचाया गया, पिलातुस के सामने, अन्य काइफा और अन्य महायाजकों के सामने, वो जानते थे कि ये तो निर्दोष है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मत्ती 27:18 में लिखा हुआ है, पिलातुस ने कहा था कि मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। लेकिन फिर भी भीड़ को प्रसन्न करने के लिए, कई बार हम भीड़ को प्रसन्न करने के लिए, हो सकता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरे जिन पे हमें, जो हमारे धार्मिक अव्वय हैं या न्याय व्यवस्था है, जो उस पर हमें भरोसा हो कि ये तो बचा लेंगे हमें, लेकिन वो भी हो सकता है कि हमारे और आपके साथ को छोड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर का दर्द ये नहीं था कि परमेश्वर अपने बेटे को छोड़ दिया। वो ये चाहता था, ये प्रदर्शित करना चाहता था कि अगर ये नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर चढ़ाए नहीं जाते, तो शायद आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गए होते। क्योंकि आप और मैं इस योग्य ही नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस भी कर पाए। इस पूरे वचन में जब मैं पढ़ रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा कि, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर को सिर्फ, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था, उसके साथ के बहुत से लोगों ने छोड़ा था। ये मुझे पहली बार प्रकाशन हुआ, मैंने कभी इसको प्रचारते हुए भी नहीं सुना किसी को कि क्या वाकई में इन चीज़ों का होता है। इन चीज़ों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ देते हैं सारे लोग, और हमारा ध्यान उन लोगों की ओर ज़्यादा रहता है कि जो हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। हम परमेश्वर से कभी नहीं चाहते कि परमेश्वर ये सब छोड़ तो दे, तू हमें मत छोड़ना। लेकिन परमेश्वर इस कृत्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सिखाना चाहता है कि हमें अपने उस काम को नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि पवित्र योजना क्या है, उसका पूरा ध्यान केंद्रित था उस योजना को पूरा करने के लिए। और यीशु नहीं चाहता था कि कोई भी विश्वासी कलीसिया कभी भी परमेश्वर की अनुपस्थिति को महसूस करे। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को सलीब पर दिया। और वो चाहता क्या है हमसे? सिर्फ एक ही बात चाहता है। मैं चाहूँगा कि
आप इसको पढ़ें, जरूर पढ़ें। वो लिखा है मीका 6:8 में, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर का क्या पर्पस है हमारे जीवन को लेकर के। अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो आज का संदेश का कंक्लूजन यही है कि हमें अपने पर्पस को जानना है, उस पर्पस कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। हमारा ध्यान सिर्फ उस पर्पस को, उस डिवाइन काम की ओर हमारा ध्यान हमेशा रहना चाहिए, और जो वो चाहता है हमसे उसे पूरा करते हुए अपने जीवन को हमें इस प्रकार से जीना है कि परमेश्वर ने जो योजना प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के द्वारा हमारे और आपके